हेलो हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 पढ़ते हैं। धारा 12 में शून्यकर्णी विवाह दिया गया है। सबसे पहले शून्यकर्णी का मतलब समझते हैं कि शून्यकर्णी का मतलब क्या होता है। शून्यकर्णी का मतलब ये होता है कि जिसमें केवल एक पक्षकार के पास यह विकल्प होता है कि वह अपने विवाह को वैध डिक्लेयर करा दे, यानी शून्य घोषित करा दे। इसी प्रकार सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही हम ये शून्यकर्णी विवाह को समझते हैं। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दी गई है धारा 2I में, जिसमें यह दिया गया है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है जो केवल एक पक्षकार के को विकल्प यह देता है कि वह चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को शून्य घोषित करा दे, और दूसरे पक्षकार के पास यह विकल्प नहीं होता। यानी जो पक्षकार अपने को पीड़ित समझता है या जिसको लगता है कि उसके साथ कि कुछ फ्रॉड हुआ है या कुछ गलत हुआ है, उसको यह विकल्प दिया जाता है कि वह चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर करा दें या शून्य घोषित करा दें। उसी प्रकार शून्य विवाह भी होता है। शून्य विवाह में भी केवल एक पक्षकार को, यानी जो पक्षकार पीड़ित होता है उसी को यह विकल्प दिया जाता है कि वह अपने विवाह को चाहे तो शून्य घोषित करा दें। एक चीज़ ध्यान देने की बात यह कि धारा 12 जो है भूतलक्षी प्रभाव से, यानी रेट्रो एस्पेक्टिव प्रभाव से लागू होती है। यानी 18 मई 1955 हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के पूर्व जो विवाह संपन्न हुए थे या जो विवाह कराए गए थे उन पर भी लागू होता है। उन विवाहों में जो अगर पक्षकार जिनका विवाह जो है 18 मई 1955 के पूर्व हुआ, अगर वो चाहे तो वह भी अपने विवाह को शून्य घोषित करा सकता है। यानी इस धारा का प्रभाव भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों है। अब देखते हैं कि धारा 12 में कौन से ऐसे आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर कोई भी पक्षकार अपने विवाह को शून्य घोषित करा सकता है। धारा 12 में शून्यकर्णी विवाह यानी विवाह को शून्य कराने के लिए 4 आधार दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। यानी इसमें अगर पहला जो आधार दिया गया है वह नपुंसकता दी गई है, यानी इम्पोर्टेंसी यानी इम्पोर्टेंस। यानी इसमें अगर विवाह का मतलब कोई पक्षकार पति या पत्नी में से जिसका विवाह किसी नपुंसक से करा दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, तो जो पक्षकार इम्पोर्टेंट नहीं है वो पक्षकार पीड़ित पक्षकार माना जाएगा, और उसको यह विकल्प दिया गया है धारा 12 में कि वह उसके पास यह विकल्प है कि वह अगर चाहे तो अपनी शादी को शून्य घोषित करा सकता है। इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि विवाह का एक पक्षकार, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, वो फिजिकली रिलेशन के लिए इनकॉम्पिटेंट होना, यानी अक्षम होना। तो जो भी यानी पक्षकार चाहे पत्नी या पति जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको ये विकल्प नहीं उसको ये विकल्प नहीं दिया गया। जो नहीं होगा यानी जो नहीं होगा तो मतलब वो पीड़ित पक्षकार होगा, उसको ये आधार दिया गया है कि अपने विवाह को शून्य घोषित करा दें। इसमें जो है नपुंसकता जो है 2 प्रकार की होती है। एक शारीरिक नपुंसकता होती है, एक या मानसिक या मनोवैज्ञानिक नपुंसकता होती है। तो इस प्रकार जो है नपुंसकता जो है पहला आधार है जिस आधार पर एक पक्षकार को यह विकल्प रहता है कि वह अपने विवाह को शून्यकर्णी घोषित करवा दें, यानी शून्य घोषित करवा दें। दूसरा, इसमें धारा 12 में जो आधार दिया गया है शून्य विवाह का, यानी विवाह के समय मस्तिष्क की अस्वस्थता, यानी कि किसी भी पक्षकार का, चाहे वो लड़की का या लड़के का, मतलब कि उसका विवाह किसी पागल से करा दिया गया और झूठ बोल कर करा दिया गया है,
कि झूठ बोलकर कराया गया है या इन तथ्यों को छुपाकर कराया गया है कि वह मतलब कि लड़का या लड़की पागल नहीं है। तो जो व्यक्ति पागल नहीं है उस पक्षकार को पीड़ित पक्षकार माना जाएगा और उसको यह विकल्प दिया गया है कि जो पागल नहीं है और जिसकी शादी पागल से करा दी गई है वह अपने विवाह को शून्य घोषित करा सकता है। तो यहाँ पे पागल 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 अ, पागलपन जो है वो जो है पूर्ण रूप से पागलपन होना चाहिए, यानी कि सीमा तक पागलपन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पागलपन इस सीमा तक होना चाहिए कि उसमें से जो दूसरा पक्षकार है यानी जो पीड़ित पक्षकार है वह जो है उस मतलब कि दूसरे पक्षकार के साथ या के साथ जो पागल है कि एक मतलब पूर्ण मतलब कि नॉर्मल लाइफ जीना या एक सामान्य जीवन जीना असंभव है और उसको संभव बनाया ही नहीं जा सकता है। इसमें एक केस देखते हैं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। श्रीमती किरण बाला वर्सेस भैरव प्रसाद 1982 इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जो है न्यायालय ने ये कहा है कि जो विवाह के पहले का जो अगर पहले का पागलपन है यानी पागल है उसी में ये उपचार मिलेगा जो पीड़ित पक्षकार को। यदि विवाह के बाद कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसमें यह धारा नहीं लागू होगी, इसमें उपचार उसको नहीं मिलेगा। अब धारा 12 में जो तीसरा आधार दिया गया है उस आधार को देखते हैं। तीसरा आधार दिया गया है स्वतंत्र सहमति के बिना विवाह, यानी किसी पक्षकार की जो है विवाह के समय जो है सहमति बलपूर्वक ले ली गई है या छल पूर्वक ले ली गई है या उसे कपट करके विवाह कर लिया गया है या डरा के धमका के विवाह किया गया है। तो जिस पक्षकार को डराया गया है वह पीड़ित पक्षकार माना जाएगा। या किसी से फ्रॉड करके विवाह किया गया है कि मतलब कुछ फैक्टों को छुपा के विवाह किया गया है कि जो वास्तविकता नहीं होती है उसको छिपाकर विवाह कर लिया गया। तो जो पक्षकार जो उसको नहीं जानता है वो बाद में उसको पता चलेगा तो वो पीड़ित पक्षकार माना जाएगा। इसमें जो है पति या पत्नी दोनों में से जो भी फ्रॉड करता है उसके जो भी फ्रॉड करके ऐसा विवाह किया गया मतलब करता है उसको जो है जो फ्रॉड करके विवाह कर लिया गया है और इसमें जो है पीड़ित पक्षकार को उपचार दिया गया है जिससे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने की बात है कि जैसे फ्रॉड किया गया या बलपूर्वक या छलपूर्वक विवाह कर लिया गया है तो जिस दिन जो है फ्रॉड का यानी पता चलता है उस दिन से 1 साल के अंदर जो है अपने विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए न्यायालय में याचिका पेश कर देना चाहिए। अगर 1 वर्ष के अंदर पता चल जाने के 1 वर्ष के अंदर ही जो है याचिका पेश नहीं की गई है और जो है पति पत्नी के रूप में दोनों